आप सब लोग, माय नेम इज़ यशोधरा सिंह जमवाल एंड वेलकम टू माय लेक्चर सीरीज. सो गाइस, दिस इज़ प्रैक्टिस सेट नंबर 4, राइट. सो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज जेमिंग लेक विच वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड वेयर? इज इट वेस्ट बंगाल, इज इट नागालैंड, इज इट असम और इज इट मणिपुर? तो बेसिकली ये जो जेमिंग लेक है ना, यहाँ पे एक न्यू स्पीशी डिस्कवर हुई थी या फिर रिकॉर्ड, आप मान लीजिए रिकॉर्ड की गई थी. और ये जो जीमिंग लेक है ना, इट इज़ इन मणिपुर. और जीमिंग का मतलब होता है लोकल डायलेक्ट में पजल. ठीक है, तो जीमिंग मतलब पजल इन लोकल डायलेक्ट. और ये कहाँ की लेक है? इट इज़ ऑफ मणिपुर. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2. विद रेफरेंस टू विटामिन डी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Is it fat soluble vitamin that is essential for the proper functioning of the body? It regulates the amount of calcium and phosphate in the body, which is needed to keep the bones, teeth and muscle healthy. It can be obtained, it can only be obtained, highlight the keyword, be obtained from dietary sources such as human body does not produce it. Okay, so याद रखिएगा जो विटामिन डी होता है ना, इट इज़ बेसिकली फैट सोल्यूबल. तो फर्स्ट तो बिल्कुल सही है. और ये बहुत एसेंशियल भी है क्योंकि ये हमारी बॉडी के कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल्स को ना रेगुलेट भी करता है. ठीक है, जिसकी वजह से हमारे कहते हैं ना हड्डियों में दर्द होती है तो कैल्शियम की कमी होगी, D3 टेस्ट करवाया जाता है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट. और अगर हम सोर्सेज की बात करें तो डाइटरी सोर्सेज में तो ऑब्वियसली डाइटरी सोर्सेज फिश ऑयल हो गया आपका, फिश हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए आपके, कर्ड वगैरह, मशरूम्स, एग्स, सीरियल्स, ये सब तो है ये डाइटरी सोर्स. लेकिन ये ओनली नहीं है. सन जो है वो भी तो कितना इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारा, राइट. सो सन लाइट जो होती है, सनलाइट जो हम एब्जॉर्ब करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ विटामिन डी. देयरफॉर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. सो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. चलो नेक्स्ट. एग्री स्टैक रिसेंटली सीन इन न्यूज़, ये है क्या? कलेक्शन है टेक्नोलॉजी का बेस्ड इंटरवेंशन इन द एग्रीकल्चर, न्यू बिल टू रिफॉर्म द फार्म वेयर हाउस सेक्टर्स एंड इनिशिएटिव टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू रिड्यूस इट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, या फिर पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग ऑफ क्रॉप्स रेजिड्यू टू प्रिवेंट स्टबल बर्निंग. सो एग्री स्टैक बेसिकली क्या है ना, एग्री स्टैक एक कलेक्शन है टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशन का जो आपके एग्रीकल्चर के ही सेक्टर में इम्पॉर्टेंट होगा. और ये बेसिकली एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है. क्या है? यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है, राइट, फॉर फार्मर्स. ठीक है, ताकि वो उनको एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड कर सके. एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये चीज़ है. सो ये बेसिकली क्या है? कलेक्शन है टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है, चलो. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. क्यों है बताओ? इट कैन अकोमोडेट द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी. इट्स बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी ऑल्टर्ड और अमेंडेड इवन बाय लेजिस्लेशन. It reflects the dreams and aspirations of the founding fathers. It adheres to the principle of natural justice duly recognized under Part 4. Okay. देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, राइट. रिजिड इसीलिए है क्योंकि आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ऑल्टर नहीं कर सकते. लेकिन ये लिविंग डॉक्यूमेंट या फ्लेक्सिबल इसीलिए है क्योंकि ये अकोमोडेट कर सकता है द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी. और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होती है? आर्टिकल 368 के अंडर किया जाता है ना. सो इट कैन अकोमोडेट द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट अप, 5th क्वेश्चन. M.N. Roy was the first to demand a constituent assembly for India in 1934. क्या ये सही है? 100% सही है. Indian National Congress for the first time made a formal demand for a constituent assembly at its Tripuri session in 1939. क्या ऐसा हुआ था? हमको पता है 1938 और 1939 दो हिस्टोरिक सेशंस थे. 38 का हरिपुरा सेशन और 39 का त्रिपुरी सेशन. त्रिपुरी सेशन में तो सुभाष चंद्र बोस ने
कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन किया था। सो सेकंड ऑप्शन हो गया जी गलत, तो 2 को कर दो जी एलिमिनेट। सो 1 and 3 विल बी द आंसर, बट चलो फिर भी हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। द डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फाइनली एक्सेप्टेड, ओके रुको। द डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर पहली बारी नहीं हुआ था, ये अगस्त ऑफर के अंदर हुआ था। अगस्त ऑफर ऑफ 1940, उसमें फर्स्ट टाइम कहा था कि आफ्टर एंड ऑफ द वॉर हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जिसमें मेनली इंडियंस होंगे। तभी तो कहा था कि डोमिनियन स्टेटस इज एज डेड एज अ डोर नेल, है ना, नेहरू जी ने कहा था। और अगस्त ऑफर पहला ऐसा ऑफर था जिसमें एक्सप्लिसिटली इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया गया था, राइट। सो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, तो आंसर बन, ओ देखो अब देखो गलती होने वाली थी ना। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो अबव आर नॉट करेक्ट, देखो हाईलाइट द कीवर्ड, कौन कौन से गलत है, 2 और 3 गलत है, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, पहला वाला करेक्ट, ये 2 इनकरेक्ट, तो 2 and 3 आंसर आएगा। चलो आगे, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड गाइज, आर NT कोर्स फॉर द JKSSB जनरल बैच इज गोइंग ऑन। यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर्स और आप इनके इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारे सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन सब्सक्राइब टू इट। और कोई भी अगर आप ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं, जब आप पेमेंट करने लगेंगे तो पेमेंट के बिल्कुल एंड में जाकर आएगा अप्लाई कूपन कोड, वहाँ पर अप्लाई करें यश 10 and you will get another 10% discount on your course, ठीक है। Okay, next up, consider the following statements with reference to India Independence Act of 1947. The act was based on June 3 plan for the independence and the partition of India. So India Independence Act, अच्छा हाँ बिल्कुल सही, जून 3 प्लान। अब इसको याद कैसे रखना है, सबसे पहले आई थी एटले स्टेटमेंट 20 फरवरी को, राइट। और 20 फरवरी को बोला गया कि हम 30 जून 1948 को आज़ादी आपको दे देंगे, है ना, ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स हो जाएगा। लेकिन 3 जून को एक प्लान आता है जिसको हम माउंट बेटन प्लान कहते हैं, और वो बोलते हैं कि हम 30 जून को नहीं, हम 15 अगस्त 1947 को ही चले, ठीक है। और इसीलिए यही जो माउंट बेटन का प्लान होता है, यही जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होता है तो उसको हम इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट कहते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। इट ऑल्टर्ड द स्टेटस ऑफ इंडिया फ्रॉम अ डिपेंडेंसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन टू दैट ऑफ एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। अब देखो आप लोग गलती कर सकते हो कि आप इसको टिक मार दो, गलती से भी टिक मत मारना, क्योंकि इंडिपेंडेंट हुए थे, रिपब्लिक नहीं हुए थे। रिपब्लिक तो हम 26 जनवरी 1950 को हुए हैं, ठीक है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज इट प्रोक्लेम्ड द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट एंड ट्रीटी रिलेशंस विद ट्राइबल एरियाज फ्रॉम August 15, 1947। तो हमको ये पता है जितने भी ब्रिटिश एक्ट्स थे, लॉज थे, बिल्स थे, जो भी था, उन सब का लैप्स हो गया। लैप्स मतलब एंड हो गया। सो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो 1 and 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 7, टाइगा इज एन ईस्ट वेस्ट बैंड एंड साउथ ऑफ टुंड्रा, ओके, ठीक है, ओके, साउथ ऑफ टुंड्रा अक्रॉस द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ओके। सो साउथ ऑफ टुंड्रा हमको पता है, टुंड्रा टाइगास टेम्परेट, सो दिस इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। टाइगा हैज अ थिक फॉरेस्ट वाइल टुंड्रा ट्रीज आर एब्सोल्यूटली या एब्सेंट कम्प्लीटली, बिल्कुल सही। जो टाइगाज होते हैं वहाँ पर डोमिनेंस होता है थिक फॉरेस्ट का, जिनको हम कॉनिफर्स कहते हैं, ओहो, जिनको हम कॉनिफर्स कहते हैं। कॉनिफर्स मतलब कोन शेप्ड, राइट, ताकि जब वहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो इन द फॉर्म ऑफ स्नो इट कैन ईजिली शेड, ठीक है। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। अब वो कहते हैं टुंड्रा, प्रेसिपिटेशन इन टुंड्रा इज हायर देन टाइगा, तो जी नहीं, प्रेसिपिटेशन इन टाइगा इज मोर देन टुंड्रा, तभी टाइगा में लोएस्ट फॉर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो होता है, बट स्टिल इट इज़ बेटर देन टुंड्रा, क्योंकि टुंड्रा में तो डिवॉइड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ वेजिटेशन होता है। सो थर्ड इज रॉन्ग, दैट मीन्स 1 and 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, देयरफॉर सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है।
Okay, next up. World Happiness Report, recently seen in news, is an annual publication which of the following organization. So World Happiness Report अभी 2024 की लेटेस्ट आई है और consecutively 7 times in a row Finland has topped the World Happiness Index, and out of the 143 country, Afghanistan turns out to be the least happy. ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया भी कुछ खास नहीं है, 126 है, नॉट बैड, मतलब नॉट बैड नहीं, मतलब नॉट गुड, बट चलो ठीक है. ओके, सो किनके द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की जाती है? इट इज़ रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस एंड नेटवर्क्स. ठीक है, याद रखिएगा, टॉप किया है फिनलैंड ने और लास्ट आया है अफगानिस्तान, याद रखना ज़रूरी है. ठीक है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट अप, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म ग्रीन वॉशिंग. अच्छा ठीक है, देखो पता है क्या होता है ग्रीन वॉशिंग, है ना. ग्रीन वॉशिंग का मतलब हो गया, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, कंपनी ए, और कंपनी ए बोलती है कि ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो कंपनी ए के प्रोडक्ट्स हैं, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं. ठीक है, लेकिन रियलिटी में ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, तो हम बोलेंगे कि वो ग्रीन वॉशिंग है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे हम लोग हैं, हम कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं लेंगे जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली ना हो या जो नुकसानदेह हो, राइट. तो इससे क्या होता है ना, जब कोई चीज़ इको फ्रेंडली हो तो कंज्यूमर का अट्रैक्शन मिलता है, और ये एक तरीके का कंज्यूमर के ट्रस्ट को ब्रेक करना हुआ, राइट. सो ग्रीन वॉशिंग होता है जब आप कभी भी फॉल्स इंप्रेशन देते हो कि जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो इको फ्रेंडली हैं और इन्वायरमेंटली साउंड है, लेकिन वो फॉल्स है, मतलब धोखा है. दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन वॉशिंग. ठीक है, ओके. नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 10. द मियावाकी मेथड इज वेल नोन फॉर व्हाट. सो मियावाकी मेथड बेसिकली बहुत न्यूज़ में रहा है 1-1.5 साल से, बिकॉज मोदी जी ने ना अपनी मन की बात में एक मुंबई बेस्ड प्रोफेसर जिनका नाम है, सॉरी केरला बेस्ड टीचर है, केरला बेस्ड टीचर रफ़ी रामनाथ, केरला बेस्ड थे वो, है मतलब, राइट. और उन्होंने ना मियावाकी मेथड या टेक्निक का इस्तेमाल करके ना एक बैरन लैंड, मतलब एक बंजर ज़मीन को ग्रीन बनाया है, मिनी फॉरेस्ट में कन्वर्ट किया है. सो मियावाकी का मतलब होता है जब आप मिनी फॉरेस्ट को बनाएं, राइट. कैसे बनाएं? वहाँ पर प्लांट कर याद रखिएगा नेटिव स्पीशीज़, क्योंकि अगर नॉन नेटिव होगा तो अगर आप वहाँ पे कोई और पेड़ उगा रहे हैं तो दैट कैन ऑल्सो बिकम इन्वेजिव एलियन स्पीशी विच इज़ इवन मोर डेंजरस फॉर द इन्वायरमेंट, राइट. सो मियावाकी मेथड होता है जब आप न्यूमरस प्लांटिंग करो ट्रीज़ का, नेटिव स्पीशीज़ का, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, क्लोज उगाओ आप उसको, और इसकी वजह से एक एरिड लैंड या फिर एक बैरन लैंड मिनी फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, इसमें मल्चिंग किया जाता है, सॉइल प्रेपरेशन इस तरीके की किया जाता है, और इसको बोलते हैं मियावाकी मेथड. ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे अगर इतना ही अच्छा है तो हम उगाते क्यों नहीं है? क्योंकि मियावाकी मेथड ना काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसलिए इट इज़ नॉट लाइबल फॉर एवरीवन टू अडॉप्ट दिस, इसलिए इतना होता नहीं है. लेकिन मियावाकी मेथड एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहा है दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, इन जगहों पे. ठीक है, सो ये बेसिकली है क्या? ये बेसिकली है अर्बन एरियाज़ में मिनी फॉरेस्ट का क्रिएशन करना. और मियावाकी मेथड को मियावाकी मेथड इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये डेवलप किया गया था बाय अ जापानीज बोटानिस्ट जिनका नाम था अकीरा मियावाकी. ठीक है, तो अकीरा नाम भी याद रखिएगा. ठीक है जी, लेट्स गो. नेक्स्ट अप, बायोरॉक टेक्नोलॉजी. बायोरॉक टेक्नोलॉजी क्या होती है? सो बायोरॉक टेक्नोलॉजी होती है जब आप ना पानी में क्या करते हो, लो वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, और जब आपने लो वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हो ना, तो जब वो पानी में जाता है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन एंड डेपोजिशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट.
कौन सा सॉल्ट? क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स, राइट, जो बेसिकली हेल्प करता है अंडर वाटर स्ट्रक्चर बनाने का, विच इज कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? एक तरीके का ग्राउंड है या फिर होम है ऑफ coral reefs, right? So it is for the conservation or restoration of coral reefs. So A option is correct. ठीक है, नेक्स्ट अप 12th क्वेश्चन। ओके, सो आपको वेटलैंड्स दिए हैं और आपने बताना है कौन कौन से हैं। पहला है होकर वेटलैंड, क्या वो पंजाब में है? तो कहाँ है बताइए मुझे। इट इज़ इन जम्मू कश्मीर, गलत, सो 1 इज़ रॉन्ग। रेणुका हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही। रुद्रसागर त्रिपुरा, बिल्कुल सही। सस्थम कोटा तमिलनाडु, बिल्कुल गलत, केरल। ठीक है, सो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्टली मैच्ड? 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्टली मैच्ड, तो ओनली 2 पेयर। ठीक है, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 13। Gandikota Canyon in South India was created by which of the following rivers? Is it Kaveri, Manjira, Pennar या तुंगभद्र? ओके, मुझे देखने दो, मैंने एक फोटो रखा था। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, यू सी दिस, कैसे होता है ये? ओके, दिस इज व्हाट द ग्रेट कैनियन लुक्स लाइक, यू सी दिस, ये है ग्रेट कैनियन। ये देख रहे हो आप, पूरा ऐसे रिवर ने अपना मियांडरिंग कर इस तरीके से कट कर दिया हुआ है पूरा पहाड़, राइट? दिस इज व्हाट यू कॉल दिस। ठीक है, ओके, चलो। ओके, सो गंदीकोटा कैनियन आपने देखा होगा, इसको सर्च करना, ब्यूटीफुल है ये बहुत, पिक्चरों में देखा होगा, बहुत शूटिंग्स होती हैं यहाँ पे। तो ये है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। कौन सी रिवर पे है? पेनार रिवर पे है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अप, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्नो लेपर्ड्स। वी हैव डिस्कस्ड स्नो लेपर्ड्स अ लॉट इन द लास्ट क्लास, तो अभी देख लेते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। इसका आंसर आप मुझे खुद ही बता दोगे वैसे तो। इट इज़ फाउंड ओनली इन द वेस्टर्न हिमालयस। जी नहीं, हमने किया था ना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इस पूरी हिमालयन बेल्ट पर पाया जाता है आपका snow leopard. So first is wrong. It is classified as endangered under the IUCN Red List. Wrong. It is classified as vulnerable. Right? पहले ये endangered था, but अब ये vulnerable बन चुका है. So neither of the statements are correct. ठीक है? Next up, Mount एरिबस इज़ अ एक्टिव वॉल्केनो। कहाँ लोकेटेड है? यूरोप में, एशिया में, साउथ अमेरिका में या अंटार्कटिका में? तो ये अंटार्कटिका का हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, सो डी इज़ राइट। इसके साथ ना आप मुझे आज का आपका होमवर्क, आपने मुझे लास्ट टाइम भी होमवर्क बताया है रोलैट एक्ट के बारे में, एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1929, राइट? तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही बोल रहे थे। चलो, होमवर्क है आपका कि आप मुझे बताएंगे कि इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो, उसका नाम क्या है। ये है आपका आज का होमवर्क। जो सही बताएगा मैं उसको एक हार्ट दे दूंगी, ठीक है, ताकि दे नो व्हाट इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, सो डी इसमें आ गया अंटार्कटिका। चलो जी, सो गाइस, सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज जैसा कि मैंने आपको बताया, यू कैन join these. There are 44 tests in total and 1300 plus MCQs. Call on the number, subscribe to the test series if you want, and use YASH10 coupon code to avail further discount of 10%. Okay, next up, the National Organ and Tissue Transplant Organization is set up under what? तो याद रखना, ये सेटअप हुआ है इन न्यू दिल्ली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, सो इसका आंसर मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर है। चलो जी, नेक्स्ट आता है आपका INS विक्रांत, जो रिसेंटली न्यूज़ में था। क्या है ये? सबमरीन एयरक्राफ्ट कैरियर, पेट्रोल क्या है, वेसल या टॉर्पेडो। तो INS विक्रांत क्या है? जस्ट लाइक INS विक्रम आदित्य था पहले, राइट, रशिया ने हमको दिया था। INS विक्रांत इज ऑलमोस्ट 76% इंडिजीनियस, राइट, और ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट अप,
राजा रवि वर्मा इज बेस्ट नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग या फिलोसफी. तो याद रखना द आंसर इज पेंटिंग. ठीक है. नेक्स्ट, चंबल रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी. हमको पता है चंबल, सिंध, बेटवा और केन दे आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20. So before we move forward guys, NT का कोर्स इज गोइंग ऑन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, कॉल ऑन द नंबर्स. हमारी केनाल रोड वाली ब्रांच पर ये चल रहा है कोर्स. एंड इफ़ यू वांट टू टेक द ऑनलाइन कोर्स, सबसे पहले तो बता दूँ, ऑल आर न्यूली रिकॉर्डेड वीडियोज़. एंड दूसरे नंबर पे सब्सक्राइब करना है तो यश 10 यूज़ करो. इन द पेमेंट ऑप्शन सबसे एंड में आएगा अप्लाई कूपन कोड टू अवेल अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 10% एंड इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल दी कोर्सेज. ठीक है. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन. यहाँ पे ग्रासलैंड्स दिए, यहाँ पे रीजन्स दिए. आपने बताना है कौन कौन सा करेक्टली मैच्ड है. लानोस कहाँ पे है? ब्राज़ील. गलत. वेनेजुएला. कानो नाइजीरिया, बिल्कुल सही. बुशवेल्ड साउथ अफ्रीका, बिल्कुल सही. कंपोज वेनेजुएला, गलत. ये लानोस था और कंपोज इज ब्राज़ील. ठीक है. सो हाउ मेनी ऑप्शंस आर करेक्ट? ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट. ठीक है दोस्तों. सो गाइज, ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अस एंड शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके, ताकि मोर एंड मोर पीपल कैन जॉइन अस. जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना मज़ा आता है, राइट. होमवर्क बताना ना भूलिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा. एंड आई विल सी यू गाइज टुमारो. और अगर कोई भी ऑनलाइन कोर्स चाहिए सो यूज़ यश 10 इन द ओहो, ठीक है, इन द पेमेंट ऑप्शन. ठीक है दोस्तों. तो चलो गाइज, आई विल सी यू टुमारो. टेक केयर.